हाँ जी, तो मेरे भाई और बहनों, यार आज की वीडियो बनाने के लिए ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ आज अपने कॉलेज के बारे में, श्याम कॉलेज ऑफ कॉमर्स उर्फ एसआरसीसी, जिसमें मैंने 2014 में एडमिशन लिया था। एक साल बाद ड्रॉप कर लिया था, ठीक है। एंड इसी चीज को आज डिस्कस करेंगे कि क्या एसआरसीसी ओवर हाइप्ड है जो मैंने ड्रॉप कर लिया, ये डिजर्व भी करता है इंडिया का नंबर 1 कॉलेज ऑफ कॉमर्स का टैग, ठीक है। एंड ना देखो, इस वीडियो में एंड तक आते आते वो जो सारी तुम्हें दूसरी वीडियोस में मिलती है ना, डेटा वगैरह, वो सब तो मैं बता ही दूंगा, एग्जाम पैटर्न का, टॉप प्लेसमेंट, सिलेबस, सब कुछ। बट मैं ना आज आपके आगे एज एक्स स्टूडेंट ऑफ एसआरसीसी अपनी स्टोरी शेयर करूंगा एंड बताऊंगा एसआरसीसी में लाइफ कैसी होती है, क्या इनसाइट्स हैं उस कॉलेज के बारे में, एंड क्या आप जो उसके लिए इतनी मेहनत करो वर्थ होगा भी या नहीं होगा। तो चलो यार, विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। तो यार स्टार्ट करते हैं एक कहानी के साथ जो कि मेरे साथ स्टार्ट हुई 2014 में, जब मेरा एसआरसीसी में एडमिशन हुआ। उससे पहले तक ना मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था भाई। 11th तक कभी भी जिंदगी में 50% अब आए नहीं थे। 12th में इतने अच्छे एकदम नंबर आ गए कि भाई एसआरसीसी पहुंच गए। एंड एसआरसीसी पहुंचना ना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब कैसे समझते जाओ। देखो यार, एसआरसीसी की लाइफ पता क्या है, या फिर उसे टॉप कॉलेज पता क्या बनाता है। देखो, मैं आया था एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, जहां पे भाई कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, और वहां पे मेरे आसपास लोग मेजोरिटी थे क्रैप्स। कहने का मतलब ये भाई, लाइफ में कुछ भी करने निकलो, कुछ सीखने करो, कुछ नया करने की कोशिश करो, नीचे खींच लेते थे, ठीक है। इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो, मजाक उड़ाने लगते थे। एक ऐसी जगह से मैं आया था, इनकम ग्रुप अच्छा कहीं से कहीं तक नहीं था। अब जब मैं एसआरसीसी में आया ना, एसआरसीसी की तुम्हें सबसे बढ़िया बात बताऊं, वहां पे आपका पीयर ग्रुप, मतलब ऑलमोस्ट 800 बच्चे आपके साथ एडमिशन लेते हैं, और 800 बच्चे आपके सीनियर बैचेस में होते हैं। समझना इस बात को, एसआरसीसी में जो बच्चा आ रहा है ना, वो इंडिया का ब्राइटेस्ट माइंड है, ठीक है। कोई डम बच्चा तो ऑब्वियसली एडमिशन ले नहीं पाएगा। अब जब आप इतने सारे स्मार्ट इंडिविजुअल्स से घिर जाते हो ना, तो यार पहले तो आपको एंजाइटी होती है, आपको डिफिकल्टी होती है कॉप अप करने में, क्योंकि हर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है। हिंदी में भी ऑब्वियसली बहुत लोग करते हैं, बट लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में बात कर रहे हैं। लोगों ने अपनी 17-18 साल की उम्र तक बहुत कुछ उखाड़ लिया है, बहुत कुछ चीजें कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ऐसे लोगों से जब घिर जाते हो तो स्टार्टिंग में होती है एंजाइटी, बट जब आप मेहनत करते हो, जब आप कॉप अप करते हो, जब आप लोगों के गाइडेंस में बैठते हो, तो फिर आप खुद उभर के आ पाते हो। यार आपको वहां पे जो सीनियर्स मिलते हैं, आपको जो आपके बैचमेट्स मिलेंगे, मेजॉरिटी बहुत ही वेलकमिंग, बहुत ही हेल्पफुल, और वो समझेंगे तुम कहां से आए हो, एंड वो तुम्हें गाइड करते हैं, ठीक है। हाँ, नेगेटिव एलिमेंट्स देखो दुनिया में हर जगह होते हैं, ठीक है, बट आपको मेजॉरिटी जो पॉजिटिव है ना, उनके साथ जब आप हैंग आउट करते हो ना, मैंने जब उनके साथ हैंग आउट किया भाई, मैं बिल्कुल एक अंडर कॉन्फिडेंट, अंडर अचीवर से ना लाइफ में कुछ उखाड़ पाया, कुछ कर पाया, कॉन्फिडेंस गेन कर पाया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। एंड यार मैं अपने आसपास वाले ऐसे सारे दोस्तों को देखता हूँ भाई, लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ रहे हैं यार, हर कोई। मेरा एक दोस्त आता है गरवाल, तुम देखोगे यूट्यूब पे जाके भाई, यूपीएससी में AIS 17 उसकी रैंक थी, IAS ऑफिसर है, इंडिया का यंगेस्ट, ठीक है। उसके अलावा मेरे एक दोस्त है हरिशंकर करके, भाई उसने टॉप कंपनीज की सारी प्लेसमेंट फोड़ दी थी, 18 लाख, 22 लाख, 32 लाख, ऐसे ऐसे पैकेजेस बंदे ने फोड़े थे, ठीक है। उसके अलावा यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे एक सीनियर थे पंकज करके, वो IAS सिटी बैंक में VP है IIM अहमदाबाद के बाद। तो मतलब इतनी छोटी छोटी उम्र में लोग उखाड़ रहे हैं, और मैं अपने इतने सारे दोस्तों को जानता हूं जो कि IIMs में भरे हुए हैं, वर्ल्ड के टॉप हार्वर्ड जैसे कॉलेजेस से MBA करी हुई है, या फिर और टॉप कॉलेजेस से, या फिर उसके अलावा कॉर्पोरेट लीडर बन चुके हैं बहुत छोटी उम्र में। तो ये आपको लोग आसपास जब मिलते हैं ना, आपका दिमाग ब्रॉडन होता है, और ये जब एंकरेज करते हैं ना, आपको हिम्मत मिलती है लाइफ में कुछ करने की। रजत अरोड़ा का जो, सॉरी रजत अरोड़ा सब तो अलग हो गए, रजत शर्मा जो है, ठीक है, उनका क्या कहते हैं, एक इंटरव्यू था एसआरसीसी में आके, उनका ऑन यूट्यूब पे भी है। वो कहते हैं यार, यहाँ के वॉल्स में एम्बिशन है, आप में फायर भर जाती है कुछ करने की, लुकअप करोगे ना मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एसआरसीसी की दूसरी खासियत क्या है। वहां की पढ़ाई, वहां का कैंपस कुछ स्पेशल नहीं है, वहां के स्पेशल है टीचर्स। नॉट बिकॉज कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट बिकॉज क्योंकि वो खुद कुछ लाइफ में उखाड़ के तुम्हारे आगे बैठे हुए होते हैं, और तुम्हें लाइफ में सपोर्ट करते हैं और एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। भाई हमारे एक फैकल्टी हार्वर्ड से थे, हमारे एक फैकल्टी HN तिवारी सर बहुत बड़े बुक राइटर हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे यार, जो 12th के कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, तुम्हें आधे बुक राइटर्स एसआरसीसी में बैठे हुए मिलेंगे तुम्हारे एज फैकल्टीज, ठीक है। तो वो जब लोग बैठ के आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, गाइड करते हैं ना, सिर्फ पढ़ाई नहीं गाइड करते हैं, वो आपको लाइफ में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। एंड एक और चीज भाई, एक्सपोजर। इतनी सोसाइटीज होती है, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन डर्टी इलेक्शन या डूसू या पॉलिटिक्स वाले, क्लीन इलेक्शंस जहां पे आप आवाज उठाना सीखते हो, जहां पे मुद्दों के लड़ना सीखते हो, अपनी सोसाइटीज के लिए काम करना सीखते हो। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस ना
बहुत ही ज़्यादा एसआरसीसी को होलिस्टिक बना देते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ भाई, अगर मैं एसआरसीसी शायद नहीं होता ना, मैं लाइफ में शायद इतना कुछ नहीं उखाड़ रहा होता या कर रहा होता जो मैं आज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए तो बहुत ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी थी जहां से मैं आया था और जहां मुझे उस कॉलेज ने पहुंचा दिया। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया फिर आपने ड्रॉप क्यों कर दिया? ड्रॉप करने का रीजन सिर्फ ये था, एसआरसीसी में बीकॉम ऑनर्स में परस्यू कर रहा था एंड मेरा बचपन से ड्रीम था बीएससी या कंप्यूटर साइंस ऑनर्स या बीसीए करने का। ठीक है, इस वजह से मैं सुखदेव में चला गया बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करने। राइट, कॉलेज में कोई कमी नहीं थी एसआरसीसी में, बस मेरा इंटरेस्ट था और मेरा एकदम से ना 12th में मैंने गलत डिसीजन ले लिया जल्दी जल्दी में कि भाई मेरे को बीकॉम ऑनर्स, मतलब एसआरसीसी मिल रहा था, बीकॉम ऑनर्स करने चला जाओ। ऑल्दो मैं गलत कहूंगा नहीं डिसीजन को, क्योंकि एसआरसीसी ने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म बहुत तगड़ा किया। ठीक है, अब ना मैं आपको एक्चुअल एडमिशन डेटा पॉइंट्स वो सब बता देता हूं, बट उससे पहले एक छोटी सी डिटेल, अगर आप चाहते हो एसआरसीसी फोल्डर तो भाई हमारा एवेंजर्स बैच रनिंग है, आप ले सकते हो एडमिशन। ठीक है, इंडिया का पहला बैच जिसमें मनी बैक गारंटी हम दे रहे हैं आपको। उसके अलावा लास्ट ईयर सीयूटी AR1 हमारा पढ़ाए हुए बच्चे थे, एसआरसीसी में आयुष्मान जो है बत्रा आज की डेट में हमारा वो भाई एसआरसी बीकॉम ऑनर्स कर रहा है। उसके अलावा लगभग 30 बच्चे हमने श्याम कॉलेज ऑफ कॉमर्स लास्ट ईयर पहुंचाए हैं। राउंड अबाउट 70 बच्चों की हमारी वर्बल में 100% थी। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे कोर्स में पढ़ना है जिसने रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, आज भी मनी बैक गारंटी दे रहे हैं कि आके देखो नहीं पसंद है पैसे वापस ले जाओ। ठीक है, वहां से तुम पढ़ोगे, वहां से तुम एसआरसीसी पहुंचने के अपनी ड्रीम को कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, कोर्स की डिटेल्स जानना चाहते हो भाई, टीम से कनेक्ट करना चाहते हो, नीचे पिन कमेंट में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कोर्स लॉन्च की वीडियो देख लेना एवेंजर्स बैच की, तुम्हें पूरे फीचर्स की लिस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे फीचर्स हैं जो नहीं मिलेंगे आपको कहीं और तभी इतने बच्चों के हमारे रिजल्ट्स बन पाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं देखो मोटा मोटा डेटा पॉइंट्स की, या फिर कैसे कैसे चीजें वर्क करती हैं। सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। आपको आई होप अब तक तो पता ही होगा यार, सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होगा। ठीक है, नॉन मैथ्स के बच्चे एलिजिबल हैं, बिल्कुल टेंशन ना ले। ठीक है, उसके अलावा आपको एक तो वर्बल देना है। ठीक है, अब उसमें आप इंग्लिश दे हिंदी दे उससे फर्क नहीं पड़ता। सीयूईटी में एक आपको देना है सब्जेक्ट वर्बल का, लैंग्वेज का जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा आपको 2 डोमेन में से एक डोमेन तो देना ही देना है, अकाउंट्स या मैथ। ठीक है, इनमें से एक सब्जेक्ट तो देना ही देना है, दोनों दे दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा आप कोई भी अपने 12th वाले सब्जेक्ट्स उठा सकते हो, चाहे आप साइंस साइड से हो, चाहे आप आर्ट साइड से हो, चाहे आप कॉमर्स साइड से हो, तो ऑब्वियसली फिर तो आप आओगे ही आओगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपका ये सिंपल एग्जाम पैटर्न होता है, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। राइट, अब इसमें आपके जो होते हैं 50 क्वेश्चंस होते हैं, लैंग्वेज में भी और सारे डोमेन्स में भी। ठीक है, एक सही क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिलते हैं, गलत के 1 मार्क कट जाता है। ठीक है, उसके अलावा एक ही दिन में सारा आपका एग्जाम होगा। राइट, उसमें आपके स्लॉट्स वैसे एडमिट कार्ड में भी आपको मिल जाएंगे, फाइनल क्या रहेंगे वो आपको पता चल जाएगा एग्जाम से कुछ दिन पहले। ठीक है, सीयूईटी का एग्जाम में 21 से 30 की डेट में होना है, वो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा एक्चुअल किस डेट पे, क्योंकि हर बच्चे का अलग डेट पे होता है। तो जिस भी डेट पे जाओगे, जो एग्जाम पैटर्न स्क्रीन पे आ रहा है, वो एग्जाम पैटर्न आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स वाइज, सेक्शन वाइज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक चीज बोल देता हूं, देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा एग्जाम पैटर्न आपको A to Z अभी यहां बताऊं। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमारी एक वीडियो बनी हुई है भूपेंद्र सिंह की, स्क्रीन पे आ रही है, नीचे पिन कमेंट में लिंक भी मिल जाएगा, उसमें है ऑल अबाउट सीयूईटी, वो वीडियो जरूर देख लेना। उसमें आपको प्रॉपर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी सीयूईटी के एग्जाम पैटर्न और उसके अराउंड हर चीज के ऊपर। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखो, क्योंकि आपका पेपर जो होना है वो 800 मार्क्स का है। ठीक है, तो आप एसआरसीसी में एडमिशन के लिए एक्सपेक्ट करो। देखो, अगर हम सीयूटी से पहले की बात करें तो एसआरसीसी में एडमिशन 98-99% पे होता था, तो यही चीज आप ऑलमोस्ट सीयूटी में एक्सपेक्ट करो। ठीक, क्योंकि आपका क्या है, उसके अलावा आपका जो वही सीयूटी में चीज रेप्लिकेट हो रही है, आपके वही सब्जेक्ट्स आने 12th वाले। ऑफकोर्स कुछ चेंजेस हैं, ऑफकोर्स क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। ठीक, बट वही चीज है। तो आप मान के चलो कि भाई 800 में से आपको 780 से 790 प्लस लेके रखने हैं अगर आपको एसआरसीसी पहुंचना है। तो कोशिश करो एक परफेक्ट स्कोर लाने की, बट इतने मार्क्स हमें लेके रखने हैं। बात करें अगर हम सिलेबस की, सिलेबस आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स में ये सारे टॉपिक्स आपके पास आते हैं। अब देखो, बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस की
देखो सिलेबस में आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे सारे टॉपिक्स, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको सीयूटी में देखने को मिलते हैं। बट मेन क्वेश्चन क्या है कि भाई देखो ये सारे टॉपिक्स को आपको टाइम टेबल में कैसे बनाना है, कैसे डेली डेली ये टॉपिक्स करने हैं, उसके ऊपर भी भूपेंद्र सर की एक वीडियो बनी हुई है, ठीक है, वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रही है, उसका भी पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये मैंने 2 वीडियोस बताई है भूपेंद्र सर की, ऑल अबाउट सीयूटी की और पूरे सिलेबस के टाइम टेबल की। ये दोनों वीडियोस जाके देख लो, तुम्हारा पूरी स्ट्रैटेजी बन जाएगी कि कैसे भाई तुम्हें सीयूटी क्रैक करना है और एसआरसीसी तक पहुंचना है, राइट। अब इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं यार, बच्चे कर जाते हैं यहाँ पे थोड़ी सी कंजूसी, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा यार हमारे पास ज्वाइन करो, कहीं भी जाके ज्वाइन करो, बट प्लीज प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मॉक सीरीज, प्रॉपर टेस्ट जो सीयूईटी के लेवल का होना है उस पे जाओ और उस पे अपना फोकस करके अपने एडमिशंस को क्रैक करो यार। 5-10 हजार रुपए आप लाइफ में बचा लोगे, ठीक है, बट जो ड्रीम कॉलेज है कहीं वो ना सब्सिडाइज हो जाए, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको एक एडवाइस दूंगा। लास्ट में आते हुए बात कर लेते हैं जो शायद मेन चीज है जिसको मेरे को थोड़ा सा शुरू में डाल देना चाहिए था, प्लेसमेंट्स के ऊपर, ठीक है। देखो यार एसआरसीसी को जो एक स्टैंड आउट फैक्टर देता है डेफिनेटली उसकी प्लेसमेंट्स देती हैं, राइट। आपकी यहाँ पे ना सबसे मजे की बात, इस साल हाईएस्ट पैकेज 32 से 35 के रेंज में है, ठीक है। और ये पैकेज आज का नहीं है, ये बहुत साल से, मेरे टाइम से आ गया था 32 वाला पैकेज। मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता, बट वो कंपनी हमारे लगभग 18 से वो पैकेज ऑफर कर रही है, 17 से, राइट। उसके अलावा पता बात क्या है, एसआरसीसी में एवरेज पैकेज 9.5 लाख के अराउंड है, पर इसमें खासियत क्या है, कंपनीज की वैरायटी और जो क्वालिटी होती है जॉब्स की, ठीक, आपके पास हर प्राइस रेंज में, हर सैलरी रेंज में बहुत सारी कंपनीज होगी। मतलब 5 लाख से स्टार्ट करते करते 32 लाख के रेंज में आपको बहुत कंपनीज 18, 14, 22, 28 इस रेंज में मिलेंगी। एंड जॉब की क्वालिटी जो होती है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो बहुत आपको क्लियरली समझ नहीं आएगा, बट ये समझ लेना भैया बता रहे बहुत बढ़िया चीज है। कंसल्टिंग हो गई, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गई, इंडिया के सारे मेजॉरिटी कॉमर्स कॉलेज में ना बैक एंड में आते हैं, मतलब क्लाइंट से जिसमें डायरेक्ट कस्टमर से डायरेक्ट डीलिंग नहीं करनी होती है। एसआरसीसी में ऐसी बहुत कंपनीज आती हैं जो आपको सीधा बीकॉम या इको ऑनर्स के बाद आपको सीधा कस्टमर के टच में डाल देंगे अपने, जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड कंसल्टिंग में बहुत बड़ी बात होती है। एमबीए के बाद ऐसी आपको प्रोफाइल मिलती है, राइट। तो प्लेसमेंट्स की खासियत ये है, कंपनीज बहुत अच्छी आ रही है, पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है। बेन, मैकेंजी, पाराथॉन, ईवाई, गोल्डमैन सैक्स, ऐसे आपको बहुत तगड़े तगड़े ब्रांड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके साथ आगे वीडियो कंक्लूड होती है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लो, I'll try my best to help you out। टेलीग्राम कम्युनिटी भी बनी हुई है, वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी मैं बच्चों से डायरेक्ट बातचीत करता रहता हूं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।